दोस्तों, कल शाम से इजराइल के आसमान में कुदरत की एक ऐसी निशानी जाहिर हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लोग इसे कयामत की निशानी बता रहे हैं तो कोई इसे तबाही से पहले के आसार। कल इजराइल के आसमान पर अचानक हजारों की तादाद में काले कौवे उड़ते हुए नजर आने लगे, जो अजीब तरह से आवाजें निकाल रहे थे। दोस्तों, अल्लाह की मदद किसी भी सूरत में आ सकती है। जैसे छोटे परिंदे अबाबील ने हाथियों की ताकतवर फौज को खत्म कर दिया था, तो क्या अब जालिम के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? सोशल मीडिया पर इस वक्त यह वीडियो पूरी दुनिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है और अब तक कई लाख लोग इसको देख और शेयर कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि आज से पहले इजराइल के आसमान में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। क्या यह किसी बड़ी निशानी की तरफ इशारा तो नहीं? आखिर क्यों हजारों की तादाद में इजराइल के आसमान पर यह कौवे क्यों उड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इस पर कुछ लोगों का कहना है कि जमीन पर कुछ ऐसा पड़ा हो सकता है जो जानवरों की खुराक हो, तो कोई इसे कयामत के करीब आने वाली तबाही या जंग का इशारा करार दे रहा है। इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि यहूदियों की कदीम रिवायत में इतनी बड़ी तादाद में काले परिंदों का आना अजाब की निशानी है। आखिर ऐसा इस वीडियो में क्या है? पहले आप यह वीडियो देखिए, फिर इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। तो जी दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा जिसमें हजारों की तादाद में कौवे उड़ते नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे भी कहीं ज्यादा काले परिंदे उड़ते हुए इजराइल के आसमान में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत की कोई बड़ी निशानी जाहिर होने वाली है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यह अबाबील की तरह अल्लाह की तरफ से मदद है जो आसमान में नमूदार हुई है। क्या यह किसी बुरी अलामत के आसार हैं? क्या कोई कयामत की बड़ी निशानी पूरी होने वाली है? इस मंजर को देखकर हर इंसान को शायद ऐसा ही लगता है कि हो ना हो कुदरत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अगर पुराने दौर में देखें तो परिंदों की कई अजाब अल्लाह ने कौमों पर भेजे हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर टिड्डी और मेंढक का अजाब, काबे को शहीद करने वाले हाथियों के ऊपर अबाबील जैसे छोटे परिंदे का अजाब अल्लाह ने भेजा था, जिसने पूरी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया था। इस साल 2026 के दौर में हम कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख चुके हैं। क्या अब जालिम के खात्मे की घड़ी आ गई है? दोस्तों, अल्लाह की मदद किसी भी सूरत में आ सकती है, चाहे वह छोटे परिंदे ही क्यों ना हो। कल रात से यह वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस वीडियो को देख और शेयर कर चुके हैं। हर किसी का बस यही कहना है कि क्या यह किसी बुरी अलामत के आसार तो नहीं। इस तस्वीर ने इस वक्त हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम कयामत के आखिरी जमाने में दाखिल हो चुके हैं। वो निशानियां एक एक करके हमारे सामने आ रही हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को बताई थी। आपको क्या लगता है, क्या यह कोई बुरी अलामत के आसार हो सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पूरे मंजर को इस्लाम की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो हमें यह बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए कि इस पूरी कायनात का हर एक जर्रा अल्लाह के हुक्म से चलता है। कोई परिंदा अपने आप उड़ नहीं सकता, कोई पत्ता अपने आप गिर नहीं सकता जब तक अल्लाह का इजाजत ना हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उसी की तस्बीह बयान करता है, लेकिन इंसान उसकी तस्बीह को समझ नहीं पाता। यानी ये जो परिंदे हैं ये सिर्फ उड़ नहीं रहे बल्कि अपने रब की हम्द और तस्बीह में लगे हुए हैं। अब जरा सोचिए, जब हजारों की तादाद में एक साथ परिंदे आसमान में नजर आते हैं तो क्या यह सिर्फ एक आम मंजर है या इसमें भी कोई हिकमत छुपी हो सकती है? इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हर चीज में अल्लाह की निशानी तलाश करो, लेकिन बिना इल्म के कोई फैसला मत करो। दोस्तों, कुरान पाक में एक बहुत बड़ा वाक्य बयान हुआ है जिसे हम सब असहाबे फील के नाम से जानते हैं। जब अब्राहा अपनी ताकतवर फौज और हाथियों के साथ काबा को गिराने आया था तो उस वक्त अल्लाह ने
छोटे छोटे परिंदों यानी अबाबील को भेजा था। उन परिंदों ने छोटे छोटे कंकर गिराकर अब्रहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया था। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह जब चाहता है तो छोटी से छोटी मखलूक को भी बड़ी से बड़ी ताकत पर गालिब कर देता है। इसीलिए अगर आज हम आसमान में परिंदों का एक अजीब मंजर देखते हैं तो दिल में यह ख्याल आना फितरी बात है कि कहीं इसमें कोई पैगाम तो नहीं। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हर परिंदे का झुंड अजाब या निशानी नहीं होता, क्योंकि अगर हर कुदरती घटना को हम कयामत की निशानी समझने लगेंगे तो हम असली निशानियों को पहचान ही नहीं पाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने कयामत की जो निशानियां बताई हैं उनमें सबसे ज्यादा जोर इंसानों के हालात पर दिया गया है, जैसे कि झूठ का आम हो जाना, बेईमानी का बढ़ जाना, फितना का फैल जाना और लोगों का दीन से दूर हो जाना। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो क्या हमें यह निशानियां नजर नहीं आती? आज सच बोलना मुश्किल हो गया है। आज अमानत में खयानत आम हो गई है। आज लोग दुनिया के पीछे भागते भागते अपने दीन को भूलते जा रहे हैं। क्या यह सब कयामत की बड़ी निशानियां नहीं हैं? तो हमें यह समझना होगा कि सिर्फ आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर डरना जरूरी नहीं, बल्कि अपने हालात को देखकर सोचने की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, इस्लाम हमें डरने नहीं बल्कि तैयार रहने की सीख देता है। अगर सच में कोई बड़ी निशानी सामने आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हम अपने गुनाहों से तौबा कर चुके हैं? क्या हमने अपने दिलों को साफ किया है? क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी तैयारी यही है कि इंसान अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। अब एक और बात समझिए जो बहुत जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल कर दी जाती हैं जिनमें हकीकत से ज्यादा कहानी होती है। लोग उसमें अपनी तरफ से बातें जोड़ देते हैं और उसे कयामत की निशानी बना देते हैं और फिर वह तेजी से फैल जाती है। इस्लाम में हमें यह सिखाया गया है कि किसी भी खबर को बिना तहकीक के आगे ना बढ़ाओ। कुरान में साफ हुक्म है कि अगर कोई खबर आए तो उसकी जांच करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी को नुकसान पहुंचा दो। तो दोस्तों, हमें यह जरूर देखना चाहिए कि यह वीडियो असल में कहां का है, कब का है और क्या सच में वही है जो बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे एक इबरत के तौर पर देखें तो इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। यह मंजर हमें यह याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से भी कमजोर है। ये छोटे छोटे परिंदे जिनको हम कभी अहमियत नहीं देते, जब हजारों की तादाद में सामने आते हैं तो इंसान खुद डर जाता है। तो फिर सोचिए, अगर अल्लाह का अजाब आए तो इंसान कैसे बचेगा? दोस्तों, हमें डरने के बजाय अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमें खुद समझ आ जाएगा कि हम कितनी गलतियों में जी रहे हैं। हम नमाज को हल्का समझते हैं, हम गुनाहों को छोटा समझते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब कोई अजीब मंजर सामने आता है तो हम अचानक डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। दोस्तों, यही वक्त है खुद को संभालने का। अगर आज हमने अपनी जिंदगी को नहीं बदला तो कल शायद मौका ना मिले। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, वह अपने बंदों को बार बार मौके देता है, कभी किसी मंजर के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए, कभी किसी वीडियो के जरिए, ताकि इंसान जाग जाए। तो क्या यह मंजर भी एक वार्निंग हो सकता है? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि डर के साथ नहीं बल्कि ईमान के साथ जियो। अल्लाह पर भरोसा रखो, उससे दुआ करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और अपने दिल को साफ करो। क्योंकि जब इंसान का दिल साफ होता है तो उसे हर चीज में अल्लाह की हिकमत नजर आती है। दोस्तों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गई हों तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मंजर को किस नजर से देखते हैं। क्या यह सिर्फ एक वाकया है या फिर एक पैगाम? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक और बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, यानी कि ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
1400 साल पहले ही बता दिया था, और जिसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर और कयामत के दिन पर यकीन है, और अगर आप भी खामनई साहब को बहादुर लीडर मानते हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग चल रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई भी शहीद हो गए हैं। और इसी जंग के बीच ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, या यूं कहें कि ईरान में कयामत की एक बड़ी अलामत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्या हमने आज कयामत की उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज ईरान और इजराइल को लेकर जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, असल में यह कयामत की वो निशानियां हैं जिनके बारे में हमें सदियों पहले बताया जा चुका है? दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर होने वाले ये हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई टेंशन, क्या यह सब एक सियासी कशमकश है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक सीधा कयामत की निशानियों से जुड़ा हुआ है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनकी पेशेनगोई हमारे प्यारे नबी ने आज से सदियों पहले ही कर ली थी। दोस्तों, हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द होगी। अब जरा आप सोचिए कि आज जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, क्या यह मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग नहीं है? और दूसरी बात, आप यह भी सोचिए कि यह सारी जंग कहां पर हो रही है? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही मुकामात नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बरसों पहले हमें बताया था? और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। इस हवाले से उलेमा इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और ईरान की सरजमीन से निकलेगा। तो क्या आज ईरान का लश्कर वही लश्कर है जो बैतुल मुकद्दस के लिए मैदान में निकल पड़ा है और इजराइल के साथ में हक की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि इस हदीस पाक में यह साफ लफ्जों में बयान किया गया है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां पर वह उन झंडों को गाड़ देंगे, और ऐसा करने से उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, आज इजराइल और ईरान की जंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ईरानी फौज वही लश्कर है जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले फरमाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आज कयामत की यह बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इस दुनिया में कत्लो गारत आम ना हो जाएगा। आज आप कयामत की इस निशानी के बारे में भी देख सकते हो। आज इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है? आज हर मुल्क में इंसान मर रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, या इराक, या फिर ईरान हो। बगैर किसी वजह के जंगें थोपी जा रही हैं। यह सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली वह निशानियां हैं जो आज के दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा करना और ईरान पर हमला करना, इसे कमजोर करने की कोशिश करना, और इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, यह एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि हैकले सुलेमानी बनने के बाद उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा
जो कि कयामत की एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अब्बू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत की वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी? इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार मुत्तहिद होकर, यानी कि सब एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारे कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि खाने की प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की मानिंद होगी। उनके दाएं और बाएं, बल्कि चारों तरफ से दुश्मन एक हो जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे, आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजराइल सारे कुफ्फारों को दावत दे रहा है कि आओ और हमारे साथ में मिलकर ईरान और फिलिस्तीन पर हमला करो और इन मुसलमानों को खत्म करो। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की मदद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर चुके हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या उस वक्त हमारे पास में असलहा नहीं होगा या बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद भी बहुत होगी, तुम्हारे पास में असलहा और बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त तुम सैलाब के मानिंद हो जाओगे। तो दोस्तों, याद रखो, हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी बहुत ज्यादा है, ताकत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम एक प्लेट की तरह कुफ्फारों के सामने पड़े हैं। आज कोई भी देश खुलकर ईरान की मदद करने को तैयार नहीं है। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन के खौफ को डाल देगा। जब ऐसा वक्त तुम्हारे बीच में आ जाए तो समझ लेना कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, कयामत बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सारे इस्लामिक मुल्क अमेरिका जैसे देश से डर रहे हैं कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी आज हम ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में देख रहे हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंच जाएंगे? इतने ज्यादा कमजोर हालत में क्यों चले जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मुसलमान इस दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। तो आज ऐसा होता हुआ भी हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत सी हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखें, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में जो भयंकर जंग चल रही है, ये दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर ईरान की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इनकी आवाज बनने को तैयार हो, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार देश खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं
आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे राज क्या छुपा हुआ है, और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिस निशानी के बारे में हमें बताया था वो आज तकरीबन पूरी हो गई है, जिसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत नाजिल होने वाली है।